हेलो बेटा, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मजे में, है ना। देखो बेटा, जैसा कि अपन ने अपनी जो 6.3 थी उसमें क्वेश्चंस की नंबरिंग बहुत ज़्यादा थी। तो उसने अपन ने क्या कहते हैं उसे 3 पार्ट में कर लिया। 2 अपन क्लास ले चुके हैं उसकी। थर्ड क्लास आज से हम ख़त्म कर लेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे। एक ही अगर लेक्चर में कंप्लीट करता तो 2-2.5 घंटे की अपनी लेक्चर ये बन जाती। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, इसे छोटे छोटे पार्ट में 45 मिनट की क्लासें बना रहा था आपके लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर 3 क्लासें, कोई बात नहीं, 3 में पढ़ लेना। मैं आपको इसकी एक कंप्लीट क्लास बना के दे दूंगा, तो उसमें भी आप इसको पढ़ लेना, है ना। बड़ी 2-2.5 घंटे की 1-2 घंटे की क्लास बना दूंगा, उसमें भी आप इसको पढ़ लेना, है ना। आपके लिए फ्यूचर के लिए बन जाएगी। अभी अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं, बीच बीच में बातें भी कर लेंगे अपनी जो भी हैं, है ना। आज 6 क्वेश्चन हैं, फटाफट से इनको कर लेते हैं। देखो बेटा, ये अपना क्वेश्चन है, E is a point on side CB produced। देखो CB इधर प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इसको जब आके लेके गया तो यहाँ पे कौन आ गया, E ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। बेटा ये ABC, ये बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। फिर क्या कहा, विथ AB और AC खुद दे रखा है इसने। इफ AD परपेंडिकुलर BC, ये परपेंडिकुलर दे रखा है कि AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है। फिर कहा EF परपेंडिकुलर AC, तो EF परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये दोनों साइड इक्वल इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, है कि नहीं। हमें ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल इक्वल है तो 2 एंगल भी क्या होंगे, उसमें इक्वल इक्वल होंगे। अगर ऑल साइड इक्वल इक्वल हैं तो ऑल एंगल भी इक्वल इक्वल होंगे। एंड थर्ड इज, अगर ऑल साइड अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हैं तो ऑल एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के होने वाले हैं। तो यहां से हमें समझ में आ गया क्या कि ये दोनों एंगल भी क्या हैं, इक्वल इक्वल दे रखे हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, यहां देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF क्या करेंगे, देखो बेटा, ECF तो ये रहा और ABD ये रहा। तो बेटा एक बात आओ, इधर 90 है तो ये भी 90 बनने वाला है, बिल्कुल इक्वल सी बात है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल FEFC और एंगल ADB दोनों इक्वल होंगे। यहां से लिख लेते हैं क्या, एंगल ADB इक्वल होगा एंगल EFC के। क्यों होगा, बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री के, है कि नहीं। देखो आगे पढ़ लेते हैं। अब बेटा ये चीज अपने को क्वेश्चन में दे रखी है कि ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहां से लिख लेते हैं अपन क्या बेटा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। कैसे, क्योंकि AB इक्वल है AC के, है कि नहीं। और ये अपने को क्या है बेटा, गिवन है कि नहीं। तो अपने को 2 चीजें मिल गई, तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्योंकि अगर 2 एंगल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो थर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उनके इक्वल हो जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल ECF के।
और किससे होगा? एंगल है कि नहीं? अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सके। देखो बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? साइड ए बी, बी सी और मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। बेटा ये वर्ड को ध्यान रखना, इसी से अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सी फिगर सो दैट। अपने को ये दोनों को क्या करना है बेटा? सिमिलर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन तो सोल्व तो इसने यहीं पे कर दिया अपना। प्रोपोर्शनल दे रखा तो अपन यहीं से निकाल लेंगे इसको। क्या इसने क्या कहा? मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, है कि नहीं? ए बी बटे में कौन सा बेटा? पी क्यू। भाई ए बी और पी क्यू, है कि नहीं? फिर मैं बोल दूंगा क्या? देखो पहले बड़े को ले लेते हैं, अपन ऐसा करते हैं क्योंकि ये चीज़ तो इसने दे रखी है। अपने को गिवन तो गिवन पहले कर लेते हैं इसमें एक बार। सॉरी बेटा, इसने खुद जो दे रखा है उस बात को लिखते हैं, फिर अपनी इस थ्योरी को बनाएंगे अपन। तो गिवन क्या है अपने को? गिवन को पहले लिख देते हैं क्या? ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के एंड एस ए डी बी सी प्रोपोर्शनल है किसके? क्यू आर के, है कि नहीं? और फिर लिख लेते हैं कौन सा अपना? ए डी प्रोपोर्शनल है किसके? पी एम के। ये हमें बेटा गिवन है कि नहीं है? ये हमें गिवन है और इसने ये खुद कहा हुआ है क्या? टू मीडियन है ना, ये दोनों मीडियन दे रखी है। अब मीडियन है तो इन दोनों पार्ट को क्या करेगी? इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, है ना? अगर दोनों पार्ट इक्वल इक्वल आएंगे, ये और ये पार्ट इक्वल है, ये और ये पार्ट इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम क्या करेंगे? देखो ए बी बटे में बी सी, ये मैं लिख सकता हूं ना? सब्र करना थोड़ा सा बेटा। देखो फिर क्या लिखेंगे? बी सी क्यों लिखा है मैंने? पी क्यू है ना? पी क्यू। फिर बी सी बटे में कौन सा बेटा? क्यू आर। और फिर बेटा क्या लिखेंगे? ए डी बटे में पी एम। अब ये अपने को क्या है? गिवन। इसी से हम क्या करेंगे बेटा? इससे मैं मेरी बी डी बना लूंगा, क्यू एम बना लूंगा। कैसे? ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू 1/2 बी सी और 1/2 क्यू आर, है कि नहीं? इक्वल टू ए डी बटे पी एम। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसको मैं और इसको, इन दोनों को मैं इसको तो बी डी लिख दूं और इसको क्यू एम लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हाफ ऑफ बी सी बी डी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? बी डी बाई में कौन सा बेटा? क्यू एम और इक्वल टू ए डी बटा पी एम। बाई में कौन? इधर कौन आ जाएगा? ए बी बटा पी क्यू। अब यहां देख के मुझे ये बताओ बेटा, ए बी बी डी और ए डी, ए बी बी डी और ए डी, ये वाला ट्राइंगल बन गया। फिर देखो क्यू एम क्यू पी क्यू क्यू एम
और पी एम, पी क्यू, क्यू एम और पी एम, ये वाला ट्राइंगल बन गया। तो बेटा यहां से दिख रहा है कि साइड साइड और साइड वाले अपने मेथड से ये क्या हो रहा है, सिमिलर हो गया। तो मैं ये बोल दूं क्या कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। कौन से मेथड से, एस एस और एस। अब बेटा अगर ऐसी कंडीशन में ये है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, है कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा, पक्का। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इन, अपने मुझे प्रूफ करना है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब ए बी सी में बेटा मैं बोलता हूँ, देखो बी और क्यू इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों? प्रूव अबाउ, प्रूव कर लो बेटा इसको, अबाउ प्रूव। भाई पहले हम इसको प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, है कि नहीं, कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, है कि नहीं? फिर आ जाओ बेटा यहाँ पे, और दूसरा ए बी बटा पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर। ये अपने को पहले से गिवन है कि नहीं? ये रहा, ये पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है। अब बेटा दो चीजें निकल गई, देखो ये साइडें क्या है, प्रोपोर्शनल है, और आपके बीच का, उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्या ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। हाउ, कैसे? साइड एंगल, साइड वाले मेथड्स, है कि नहीं? पक्का। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी करो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या बोल रहा है हमें, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC so that CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये तो हमें प्रूव करना है बेटा, इसका अपने को फिगर नहीं दे रखी, तो बना लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो बेटा देखो यहां पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, खुद ही कहा है ना इसने ABC। तो ये A बन गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब इसने कहा D इज ए पॉइंट ऑन BC, तो BC पे बेटा एक ये D पॉइंट है ना। और फिर क्या कहा इसने, क्या है पॉइंट यहाँ पे D। तो इसने कहा कि ADC एंगल बना हुआ है, तो इसको मिला देते हैं, यहां से यहां पे बन गया ADC। अब इसने खुद कहा हमें ये इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है कि नहीं, और ये हमें प्रूव करना है। तो कर लेते हैं बेटा, लिखते हैं क्या, इन ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल और एक छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं एक, एंड ट्राइंगल ADC, कि अपन ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। अब यहां हो, इसने खुद कहा कि क्या कहा कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। कहाँ कहा, ये रहा बात। तो इसको लिख लेते हैं एज इट इज, एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। कैसे पता नहीं हमें, बट क्वेश्चन में गिवन है तो हमने लिख लिया। अब बेटा मुझे ये बताओ, जो एंगल C है, ये वाला जो एंगल है
वो इस बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है। अगर दोनों ट्राइंगल्स में सी कॉमन है तो इसको भी लिख लेते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, है कि नहीं? अगर समझ में आया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉमन। पक्का समझ में आई कहानी? अब बेटा दो चीजें अगर सिमिलर हो गई तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, ए डी सी के, और वो भी किससे, एंगल से। बेटा एग्जाम में आप इस इंफॉर्मेशन को लिखना मत भूलना, है ना, ये जरूर लिखना है और ध्यान में भी रखना है इन चीजों को। अब बेटा यहां तक प्रूफ हो गया तो अब इन साइड्स का क्या करते हैं, हम रेशियो लिखते हैं। क्या लिखेंगे, साइड्स का रेशियो। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो सी ए है कि नहीं, सी ए बाई में सी बी, ठीक है, इक्वल टू सी डी, है ना, ये सी डी बड़ी वाले का लिख लिया, छोटे वाले का लिख लेते हैं, सी डी बाई में सी ए। अब बेटा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, है कि नहीं, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, देखो सी ए, तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, चलो लिख ही लेते हैं इसको, सी ए इंटू में सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी। तो ये क्या बन जाएगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और यही तो हमें प्रूव करना है बेटा, है कि नहीं? आगे दोनों बातें इक्वल। चलो बेटा आप इसका भी क्या लो, स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे अब चल सके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। 14th क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। बेटा ये तीनों देखो, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी क्या है, मीडियन। देखो इस फिगर में डायग्राम नहीं दे रखा था, मैंने पहले बना लिया आपके लिए। तो ये ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बता रहा है यहाँ पे। फिर आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। देखो बेटा फिर से ये वर्ड आ गया अपने पास में, प्रोपोर्शनल। अब ये वर्ड आते ही ना अपनी मन मर्जी हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें अपने को मिल जाती है इसमें। टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पी आर और मीडियन एम। सबसे पहले अपन देखो फिर क्या बोला इसने, ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा। प्रूव क्या करना है अपने को, ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। अब बेटा एक बात बताऊं, इसने देखो अब हम इजीली कैसे प्रूव कर लेंगे। यहाँ देख बेटा एक बार, बहुत आसान है। कैसे कि बेटा एक बात बताओ, ए बी और ए सी, पी क्यू और पी आर ये सिमिलर मतलब प्रोपोर्शनल दे रखी है ना। डी को भूल जाओ, ए डी को थोड़ी देर के लिए, और पी एम को भूल जाओ, है ना। ए बी और ए सी, पी क्यू और पी आर प्रोपोर्शनल है। तो बेटा अगर ये वाला एंगल अपना इक्वल अगर हो जाए, ये निकाल ले हम कि ये इक्वल दोनों एंगल हैं, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा, है कि नहीं, इजीली सोल्व हो जाएगा ना। तो इसी को बनाते हैं फिर बेटा। अब हमें ये तो प्रूव करना है बेटा, ठीक है। इस चीज को तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं बेटा, देखो इससे जो बात दी है ना उसको लिख लेते हैं पहले अपन, है ना, कि क्या ये प्रोपोर्शनल जो बातें दी है ना उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया उसने, कि ए बी, फिर क्या है पी क्यू, है कि नहीं बेटा, फिर ए सी प्रोपोर्शनल है किसके, पी आर के, और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है किसके, पी एम के।
यहाँ तक ये तो क्या है बेटा, अपने को गिवन है तो इसको लिख लेते हैं गिवन। ये बात समझ में आई। फिर आगे देखो बेटा, अपन क्या करते हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ कारीगरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कारीगरी। बन जाओ, मकान बनाना शुरू करो। बेटा मैं एक क्या कर लूं, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं और इसको मैंने क्या कर दिया, ई नाम दे दिया। मैंने AC के पैरेलल ED बनाया और यहाँ पे भी मैं सेम अपनी क्या करता हूँ, काम करता हूँ। क्या? इसको मैंने N नाम दे दिया कि मैंने क्या किया, PR के पैरेलल NM बनाया। है कि नहीं? ठीक है बेटा, ये समझ में आया। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, कंस्ट्रक्ट में लिख लो, कंस्ट्रक्ट में क्या लिखोगे बेटा, ट्राइंगल ABC ED पैरेलल है किसके? AC के। है कि नहीं? ये हमने बनाया। ठीक है, फिर आगे एक पॉइंट और बनाया अपन ने, PR में बनाया ना, तो वो भी लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR क्या कि MN पैरेलल है किसके बेटा? PR के। है कि नहीं? और बेटा मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये लाइन अगर इस लाइन के अगर क्या है, पैरेलल है, तो इसकी हाफ भी होगी। ये अपने MPT की जो कन्वर्स की थ्योरी थी लास्ट ईयर 9th क्लास उसमें पढ़ा था, याद हो तो, कि MPT थ्योरम ऑफ कन्वर्स की हमने उसमें ये पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइडों के पॉइंट्स को मिलाया जाता है, दो साइड्स के पॉइंट्स को अगर मिलाया जाता है, तो वो थर्ड लाइन के क्या होगा, क्या होगा, हाफ होगा। याद है? अगर वो पैरेलल है तो हमने पैरेलल ही बनाया। अगर ये पैरेलल है तो ये इसका क्या बनाएगी, हाफ बनाएगी। और हाफ बनाएगी तो ये मिड पॉइंट को मिलाया, तो यहाँ पे तीन चीजें मिल गई अपने को। तो आगे उनको कंप्लीट करते हैं बेटा। आगे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, E इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB। है कि नहीं? और आगे मैं ये लिख सकता हूं क्या कि N इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी AB नहीं, PQ। ये दोनों बातें समझ में आई आपको यहाँ पे कि ये पैरेलल है और मिड पॉइंट भी है। अब बेटा ये मिड पॉइंट भी है, पैरेलल है, तो तीसरा क्या निकल गया कि सर ये हाफ भी होगी। तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं क्या, E इक्वल टू, सॉरी पूरा लिखो ना, ED इक्वल टू हाफ ऑफ AC। है कि नहीं? और बेटा ये कौन सा है, NM इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, अरे किसका, PR का। और ये कैसे होंगी, किससे होंगी, ये तो किससे होगी बेटा, कन्वर्स ऑफ MPT। और ये भी किससे, MPT से ही होगा। ठीक है बेटा, पक्का? रीजन दोनों के मिल गए आपको, मिले ना? अब देखो बेटा, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसने खुद दे रखा है कि AB PQ, AC बाय में PR और AD बाय में PM, तो इसी को उठा लेते हैं हम, है ना?
तो यहाँ हो जाएगा क्या, चलो यहीं से करते हैं, फिर जगह कम पड़ेगी अपने पास में। तो यहीं से लिखते हैं क्या, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू में ए सी बाई में पी आर और इक्वल टू में ए डी बाई में पी एम। ये कहाँ से लिखा हमने भाई, गिवन है कि नहीं। अब यहां देखो क्या, इसमें इसका भी हाफ कर सकता हूं, है कि नहीं, और इसका भी मैं अगर हाफ कर लूं ना, इसका भी हाफ कर लिया, इसका भी हाफ कर लिया। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, देखो इसका हाफ करेंगे तो ये निकल जाएगी अपने पास में, है ना, और इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में, है कि नहीं, और एडी अपने को प्रोपोर्शनल दे ही रखा है। तो बना लेते हैं, यहां से आ जाओ बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख दूं क्या, आ जाएगा क्या, हाफ ऑफ ए बी बाई में हाफ ऑफ पी क्यू हाफ ऑफ ए सी बाई में हाफ ऑफ पी आर इक्वल टू ए डी बटा पी एम, है कि नहीं। अभी हाफ किसको, हाफ ए बी को मैं बेटा ए ई लिख लूं, यहां पे लिख लेता हूं बेटा मैं इसको, हाफ ए बी के हाफ को मैंने क्या लिखा, ए ई, है ना। देखो यहां के बाद में वहां स्टार्ट कर रहे हैं, और पी क्यू के हाफ को क्या लिख देंगे अपन, पी एन, है ना। फिर AC का हाफ क्या आ जाएगा हमारे पास में, AC का हाफ ED हो जाएगा, तो ED बाई में NM और AD बाई में PM। अब मुझे देख के आप खुद ये बताओ बेटा क्या, कि अगर देखो तीनों साइड से मैं ये बोल सकता हूं कि क्या, कि सर ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके सिमिलर आएगा, है कि नहीं। अरे बाबा ये क्या हुआ, तो सिमिलर किस वाले से, देखो तीनों साइड क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, आ गई। तो हम यहां लिख लेते हैं क्या, कि ट्राइंगल ADE सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, PNM के, है कि नहीं, PMN के। अरे हाँ कि ना, कौन से वाले मेथड से, साइड से, है कि नहीं। तो बेटा अगर ये ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा, तो मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है कि नहीं, निकल के आ गया। अब आगे देखो बेटा, अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल डिट्टो यहां से बेटा, अगर इस वाली लाइन के यहां क्या कर दूं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, और इस वाली लाइन के यहां एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मेरे पास में एंगल 3 और एंगल 4 भी सिमिलर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं यहां से ही लिख सकता हूं क्या, कि ट्राइंगल AD, इसको F नाम दे देते हैं और इसको MNO कर देते हैं बेटा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ट्राइंगल ADF सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल PMO के। बेटा इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्या कर देंगे अपन, सिमिलरली, मतलब जस्ट अबाउ सिमिलरली, है कि नहीं भाई, ऊपर जो है उसी के अकॉर्डिंग ये भी सिमिलरली, बिल्कुल सेम उसी केस में। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, है कि नहीं।
तो फिर मैं बेटा इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया, तो मैं ये बोल दूं यहां से एड एंगल एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उससे क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल में एंगल 3 प्लस में एंगल 4। तो बेटा एंगल 3 और 4, सॉरी यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे क्या है 2 है। तो बेटा 1 और 2 एंगल ए आ रहा है इक्वल टू, और 2 और 4 कितना आ रहा है, एंगल पी आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही है बात ये। अरे सही है कि नहीं है, पक्का? तो हमारे पास में बेटा ये दोनों एंगल अगर इक्वल इक्वल निकल के आ गए, है ना, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल इक्वल निकल के आ गए, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये दोनों क्या होंगे, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये सिमिलर पहले ही दे रखा है, क्या प्रोपोर्शनल दे रखी ना साइड्स को, यहाँ पे क्या ए बी और ए सी, पी क्यू और पी आर दोनों प्रोपोर्शनल है हमारे पास में। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या, इसको यहां लिखते हैं बेटा ऊपर की तरफ में, है ना, यहां पे लिख लेते हैं। इधर देखो बेटा कि मेरे पास में क्या प्रूव करने का था मेरे को, कि ट्राइंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैं ये बोल दूं क्या कि एंगल ए क्या होगा, इक्वल होगा एंगल पी के, है कि नहीं, और ए बी बाई में क्या पी क्यू, है ना, और साथ में प्रोपोर्शनल है क्या ए सी बाई में पी आर, है कि नहीं? अगर ये प्रोपोर्शनल दे रखे हैं बेटा, आप देखो यहाँ पे एंगल मिल गया और उसके साथ में जो साइड्स लगी हुई हैं उन साइड्स का रेशियो क्या मिल गया, हमें इक्वल इक्वल मिल गया। तो यहां से हम कह देंगे क्या कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे, साइड एंगल साइड्स, है कि नहीं, पक्का? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगले क्वेश्चन पे चल पाए, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में क्या है, a vertical pole of length 6 मीटर cost a shadow 4 मीटर long। इसने क्या कहा, आपके पास में क्या है, एक वर्टिकल क्या है, पोल है बेटा, है ना, ये पोल है, इसकी हाइट कितनी रखी है इसने, 6 मीटर, और जब इसकी शैडो बनी, है ना बेटा, ये क्या बनी, इसकी शैडो बनी, तो ये शैडो इसकी कितनी दे रखी है आपको, 4 मीटर लॉन्ग, है कि नहीं? फिर कहा इसने ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, इसी समय बेटा, एट टावर कॉस्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है ना, उस टावर की जो शैडो बनी वो कितनी बनी, 28 मीटर लॉन्ग, है कि नहीं? और फिर बेटा मैं इसको अगर यहाँ से यहाँ मिला दूं और इसको भी मैं यहाँ से यहाँ मिला दूं, तो मेरे पास में 2 ट्राइंगल बन गए। इसको मैं ए बी सी और इसे पी क्यू आर ये नाम दे दूं, तो बेटा यहाँ से मेरे पास में क्या है, अगर इन दोनों को मैं सिमिलर बना दूं तो इनका साइड का रेशियो लेके मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं, और हाइट ही आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो देखो बेटा मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर,
इन दोनों ट्राइंगल में कैसे, देखो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल पोल है और लैंड के साथ में क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो साफ साफ हो गया क्या, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। क्यों? बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, है कि नहीं। साथ में बेटा मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि इनका जो शैडो का जो क्या बनेगा बेटा, शैडो जो बन रही है वो शैडो का एंगल भी क्या बनेगा, इक्वल इक्वल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो बेटा, मेरे पास में ये एक पोल है और इसकी ये शैडो है, सन यहां से सन से शैडो बन रही है। अगर ये बनेगी तो बेटा शैडो जो बनेगी एक सेम टाइम पे आप किसी भी फिगर को उठा लो, उनका जो एंगल बनेगा वो इक्वल इक्वल ही बनेगा, है कि नहीं। सेम टाइम पे शैडो हमेशा इक्वल एंगल पे बनती है। तो मैं यहाँ से ये बोल दूं कि मेरा ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो भी क्या बनेगा, इक्वल इक्वल बनेगा। तो मैं यहाँ से कहूँ कि एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। क्यों? एंगल ऑफ शैडो, है कि नहीं, पक्का। तो यहां से हमारे पास में कंडीशन जो हमने ली थी कि ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, तो निकल के आ गया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, हाँ कि ना, पक्का। अब यहां से बेटा ये सिमिलर है और किससे, एंगल और एंगल्स, तो हम इसके साइड का रेशियो लिख लेते हैं। कैसे, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई में कौन, क्यू आर। अब बेटा ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, और पी क्यू कितना है पता ही नहीं, दे ही नहीं रखा, तो पी क्यू की जगह पी क्यू रख लो बाई में। आगे देखो बेटा बी सी कितना है 4 मीटर, और क्यू आर कितना अपने पास में 28, है ना। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इससे और ये इससे, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इंटू में 4 इक्वल में 6 इंटू में 28, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू 6 इंटू 28 डिवाइड बाई 4, काट पीट मचाई, कितना आया 7। तो पी क्यू कितना आ गया अपने पास में 42 मीटर। मिल गया आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम। देखो बेटा अपना फाइनल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दे रखा है, AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, where जहाँ पे ट्राइंगल ABC एंड PQR क्या है बेटा, सिमिलर, इसने खुद दे रखा है यहाँ पे। अब ये दे रखा है तो अपने तो मजे ही मजे, है ना, आधा काम तो इसने कर दिया। देखो बेटा ट्राइंगल ABC और दूसरा बना लेते हैं अपना कौन सा, PQR, PQR, इनकी मीडियन बनाई इसने, ये तो D पे और ये M पे, है ना। चलो बेटा ये कहा उसने, फिर उसने क्या प्रूव करने के लिए क्या कहा आपसे कि AB बाई में PQ एंड AD बाई में PM, मतलब अगर ये वाला ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो गया तो हम क्या कर लेंगे, लिख रहा है, ये वाला एंगल अगर सिमिलर हो गया दोनों में तो हम ये अपना प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस वाले एंगल के ये प्रोपोर्शनल है दोनों के दोनों साइड, ठीक है। बट अपने को जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसको लिख लेते हैं, है कि नहीं, कि ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो मैं लिखूंगा क्या, ट्राइंगल
ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना, ये बात उसने गिवन है। और अगर गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू क्यू, और थर्ड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और इनका साइड का रेशियो भी लिख लेते हैं हम क्या कि ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई में पी आर, ठीक है। और लास्ट में क्या आ गया बेटा अपना बी सी बचा ना, बी सी बटा क्यू आर। ये दोनों अपने को गिवन है, इसी की इंफॉर्मेशन बेस पे अपन ने लिखा ये चीजें कि इनके ट्राइंगल और साइड्स का रेशियो हमने लिख लिया। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, मैं ये लिख सकता हूँ ना इसमें से कि ये अगर मीडियन है तो ये दोनों पार्ट इक्वल आएंगे, है कि नहीं, दोनों पार्ट इक्वल आएंगे। अगर दोनों पार्ट इक्वल आएंगे तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कि ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू, बी सी को यहाँ रख लो, 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर इक्वल टू में ए सी बटा पी आर। ये लिख सकते हैं हम, अरे लिख सकते हैं ना। अब बेटा इसको हम क्या लिख देंगे बी डी, और इसको हम क्या लिख देंगे क्यू एम, है कि नहीं। तो देखो बेटा ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई में क्यू एम इक्वल टू, ये सेम ऐसा कैसे आ जाएगा बेटा ए सी और पी आर, पक्का। अब यहां से बेटा मैं एक चीज निकल के आ रही है क्या कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा। हालांकि ये दिया हुआ भी है और हमने प्रूव भी कर लिया इस बात को। क्यों? क्योंकि यहां देख के एक बार एक चीज देखो बेटा, इसको मैं नंबर 1 दे दूं और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, है ना। तो ये नंबर 2 क्वेश्चन बन जाएगी मेरी, है कि नहीं, पक्का। अब बेटा यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इधर लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एम क्यू, देखो ए बी एंगल क्यू और एंगल बी दोनों क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव किया है। तो प्रूव अबव, और यहाँ की साइड्स का रेशियो आपको दे रखा है तो क्या कर देंगे ए बी बाई में पी क्यू एंड आगे क्या दिया हुआ है पी ए डी बाई में पी एन। ये हो गया ना कहानी अपनी, ठीक है। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग दोनों साइड आपकी इक्वल दे रखी है, रेशियो इक्वल है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एम क्यू के, है कि नहीं, पक्का। किससे? साइड एंगल साइड से। ये हो गया, और अगर ये हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इनका रेशियो लिख दूंगा, बन गया अपना काम। कहाँ गया अपना रेशियो, इसका रेशियो लिखेंगे अपन कि ये इक्वल आ गया। अब सेम ये वाली कहानी अपन इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एम आर के, किससे, इसी से।
बिल्कुल कंप्लीट, दोनों सिमिलर, अगर दोनों सिमिलर हो गए तो बेटा ये जो अपनी ये कहानी है दोनों में इक्वल इक्वल हो गई, और इक्वल हो गई तो अपना मीडियन पहले से इक्वल दे रखे है इसने, तो लिख लेते हैं क्या अपना रेशियो ए बी बाई में पी क्यू, और इक्वल टू में क्या ए डी बाई में टी एम, और ये तो हमें प्रूव करना था। हुई कहानी पूरी अपनी, पक्का? चलो बेटा यहाँ तक अपना रखो।